भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम के बेटे कार्तिकेय चुनाव प्रचार करेंगे। आज सिंधिया के बेटे महाआर्यमन भी चुनाव प्रचार करेंगे। तो दोनों ही सांची विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। युवा सम्मेलन में कार्तिकेय भाग लेंगे तो महाआर्यमन मंत्री प्रभुराम चौधरी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। भोपाल से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम के बेटे कार्तिकेय आज चुनाव प्रचार करेंगे। चलिए, तो सीएम के बेटे और सिंधिया के बेटे दोनों अब चुनाव प्रचार में मैदान में आ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, अब पूरे ताकत से जो तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं, आज से सीएम के बेटे और सिंधिया के बेटे भी प्रचार पर जुटेंगे। तो इस तरीके से किस तरीके का माहौल देखा जाए? देखिए, बिल्कुल राहुल, कहना होगा कि उपचुनाव में बड़े दिग्गज नेताओं की एंट्री के बाद में अब उनके पुत्रों को कहीं ना कहीं राजनीति के रण में परीक्षा की घड़ी है। लिहाजा अगर बात की जाए तो आज पहली बार उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन जो है वो प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सांची के में जो है विधानसभा में आज युवा सम्मेलन का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया और इसमें यह दावा किया गया है कि लगभग 5,000 से ज़्यादा युवा जो है वो बीजेपी की सदस्यता लेंगे। लिहाजा मध्य प्रदेश के युवाओं के बीच में सबसे चर्चित जो चेहरे, या कहना चाहिए कि ग्लैमरस चेहरे राजनीति के जो हैं, वो दो चेहरे आज चुनावी प्रचार में प्रभुराम चौधरी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 12:30 बजे रायसेन में युवा सम्मेलन के दौरान कार्तिकेय, जो कि लगातार बुधनी विधानसभा का काम अपने पिता का देख रहे थे, अब बुधनी विधानसभा से बाहर निकलकर चुनावी रण में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कहना होगा कि सियासत के अंदर नेता पुत्रों की एंट्री हुई है। सियासत के में आने वाले दिनों के अंदर राजनीति में क्या इनकी भूमिका होगी ये तो समय तय करेगा, पर लेकिन उससे पहले कम से कम चुनावी रणनीति का ककारा जो है वो कहीं ना कहीं सीखते हुए नजर आएंगे ये दोनों युवा नेता। और दोनों की जुगलबंदी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर इस समय चुनावी जो एक बड़ा जोड़ी कैंपेन के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर देखी जा रही है बीजेपी की ओर से, महाराज और शिवराज की, लगभग उसी तर्ज पर कार्तिकेय और महाआर्यमन की जोड़ी जो है युवाओं के बीच में कितना रंग दिखाएगी ये भी देखना होगा। पर लेकिन दोनों नेताओं की मौजूदगी के चलते, दोनों नेता पुत्रों की मौजूदगी के चलते कम से कम चुनावी मुकाबला जो है वो रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, बिल्कुल, और युवा नेता हैं और युवा जाहिर सी बात है युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं, और किस तरीके का प्रभाव इनके जाने से युवाओं के बीच पड़ेगा ये भी जानना काफ़ी अहम होगा। सुधीर, अगर युवाओं की बात करें तो क्या रुख नजर आ रहा है फिलहाल, और इन युवाओं के मैदान में उतरने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर बात करें इस चुनाव में भले ही चेहरे जो है कांग्रेस से आए हुए, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों, पर लेकिन चुनाव में यूथ जो है सबसे बड़ी भूमिका में। लिहाजा अगर बात की जाए तो इस चुनाव की पूरी बागडोर जो है मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के हाथों में थमती हुई नजर आ रही है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को छोड़ दें तो लगभग चुनाव के प्रचार या चुनावी रणनीति में इस समय युवाओं की भूमिका काफी ज्यादा अहम देखी जा रही है। हम देख रहे हैं कि आगर मालवा की बात हो या सुभाषरा की बात हो, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। नकुलनाथ खुद ये दावा कर चुके हैं कि ग्वालियर बल के अंदर जाएंगे और युवाओं के साथ मिलकर वो पार्टी में कंधा से कंधा मिलाकर जो है चुनावी रण में भाग लेंगे। वहीं पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के बेटे की एंट्री सियासत में ये निश्चित तौर पर युवाओं को आकर्षित करने का एक बड़ा, एक कहना चाहिए कि सियासी एक चेहरे के तौर पर इन दोनों को सामने लाया जा रहा है। इन दोनों के आने से निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर प्रचार में जरूर एक तेजी देखने को मिलेगी और देखना होगा कि युवाओं की जो फौज नेता पुत्रों के रूप में चुनाव में उतरती हुई नजर आ रही है, उसका लाभ कांग्रेस और बीजेपी में से दोनों में से किसको मिलता है। चलिए, देखना होगा। और सुधीर, और सबकी नजर इस पर लगातार बनी हुई है, हमारी भी नजर बनी है, दर्शकों की नजर भी लगातार बनी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।